हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ड्यू एनसी वेब नॉन कॉलेजिएट ओमेन एजुकेशन बोर्ड यूजी कोर्सेज के लिए आज यानी 4 दिसंबर को एक स्पेशल कट ऑफ रिलीज किया है। आज हम इस वीडियो में जो स्पेशल कट ऑफ रिलीज किया गया है उसका जो गाइडलाइंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ड्यू के वेबसाइट पे चले जाना है और आपको यहाँ पर राइट क्लिक में देखो स्पेशल कट ऑफ रिलीज 2020 एनसी वेब के लिए है। याद रखना आपका जो स्पेशल कट ऑफ आया है वो एनसी वेब वालों के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग जो गाइडलाइंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपली आप जो प्रेस रिलीज है वाले टैब को क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग अप्लाई करने का डेट और टाइम देख लेते हैं। 4 दिसंबर यानी आज सुबह 9 बजे से लेकर कल 5 दिसंबर शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। 7 दिसंबर तक जो कॉलेज है आपके एप्लीकेशन को अगर आप स्पेशल कटअप में सिलेक्टेड होते हो तो अप्रूव कर दिया जाएगा और फिर आपको 9 दिसंबर को रात 12 बजे से पहले उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देना है। तो याद रखना जो स्पेशल कटअप है आज रिलीज कर दिया गया है, कल आपको 5 बजे से पहले उस पर अप्लाई कर देना है। अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो 7 दिसंबर तक कॉलेज आपको बता देगा और आपको 9 दिसंबर डेट वेंसडे रात को 12 बजे से पहले पेमेंट कर देना है। ये आपका स्पेशल कटअप के रिलेटेड नोटिस है। अब इस नोटिस में आपका 6 कटअप की भी डेट दिया गया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। जो आपका जो 6 कटअप रिलीज करेगा वो 12 दिसंबर को रिलीज करेगा और आपको 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक एडमिशन ले लेना है और उसकी जो पेमेंट होगी वो 16 दिसंबर रखा गया है। अगर सीट खाली रहती है तो फिर जो एनसी वेब है यानी ड्यू का जो एनसी वेब डिपार्टमेंट है वो आपका 7 कटअप भी रिलीज करेगा और उसकी जो डेट रखा गया है 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में आपको अप्लाई करना है और 23 दिसंबर से पहले पेमेंट को कर देना है। और यहाँ पे जो 6-7 कटअप का जो एडमिशन होगा एज यूजुअल जो 1 to 5 कटअप में जो भी गाइडलाइंस थे सेम रहेगी। अब हम लोग स्पेशल कटअप के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस दिया गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका वही कैंडिडेट एलिजिबल होगा जिसका एडमिशन फर्स्ट 5 कटअप में नहीं हुआ था। रीजन चाहे कुछ भी हो, अगर उसका एडमिशन फर्स्ट 5 कटअप में नहीं हुआ था तो स्पेशल कटअप के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिसका एडमिशन 5 कटअप में हो चुका था लेकिन वो अपना एडमिशन कैंसिल करा चुका है तो वैसे स्टूडेंट का स्पेशल कटअप में एडमिशन नहीं होगा। और जो दूसरा है जो एनसी वेब ड्यू या फिर सोल में एडमिशन ले चुका है तो वैसे स्टूडेंट का भी स्पेशल कटअप के अंदर एडमिशन नहीं होने वाला। आपका जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है एप्लीकेंट विल अप्लाई टू अ सिंगल कॉलेज और कोर्स, आपको एक ही कॉलेज और एक ही कोर्स में अप्लाई करना है। तो इसी वजह से आप अच्छे से कटअप को रीड करना कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर एक बार आप अप्लाई कर देते हो और आप एप्लीकेबल नहीं थे तो आपका एडमिशन फिर नहीं होने वाला। इसलिए थोड़ा सा वेट करके समझकर अपने क्राइटेरिया को देखकर ही अप्लाई करना। यहाँ आपका जो पॉइंट 4 है सीट के कंपेयर में अगर मान लो एप्लीकेशन ज्यादा है तो फिर आपका जो बेस 4 या बेस 3 है उसके बिहाफ पर आपका एडमिशन होने वाला है और जितना सीट है उतना ही एडमिशन लेगा और डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर। इन केस ऑफ अ टाई फॉर अ सीट द फॉलोइंग टाई ब्रेकिंग रूल शैल बी अप्लाइड। मान लो किसी भी सीट में टाई ब्रेक अगर हो जा रहा है यानी दोनों का जो मार्क्स है सेम है तो फिर जो टाई ब्रेक रूल है वो अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं टाई ब्रेक रूल होता क्या है। द एप्लीकेंट विथ हायर परसेंटेज ऑफ मार्क बेस 5 सब्जेक्ट इंक्लूड 1 लैंग्वेज इन दी क्वालिफाइंग एग्जाम विल बी कंसिडर फर्स्ट फॉर एडमिशन। फिर आपका बेस 5 चूज किया जाएगा। अगर बेस 5 में आपका नंबर ज्यादा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो बेस 5 में भी नंबर सेम है, जो एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ है उसके बिहाफ पे होगा। जिसका ज्यादा डेट ऑफ बर्थ होगा यानी ज्यादा एज होगा उसी का एडमिशन होगा। तो आपको इस नोटिस को पहले अच्छे से रीड कर लेना है स्पेशल कटअप में अप्लाई करने से पहले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।